एग्जाम्स आ रहे हैं और आपको रोज कुछ ना कुछ मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है। अपने सब्जेक्ट के बारे में भी बताती हूँ। एक बार फिर मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देती हूँ। इंग्लिश लिटरेचर में कितने पार्ट्स हैं हमारे? 3 पार्ट्स। पहला प्रोज, सेकंड इज पोइट्री एंड द थर्ड इज सप्लीमेंट्री रीडर, है ना? अच्छा, बोर्ड एग्जाम में इसका पोर्शन आपको बताएंगे। आप कोई बच्चा एक बार एक्सप्लेन करेगा कि प्रोज से हमारा क्या क्या आता है? प्रोज पोर्शन, द सेकंड इज 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। पोइट्री से सेंट्रल आइडिया। अच्छा, सेंट्रल आइडिया में मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, भले ही आपके 5 या 6 सेंट्रल आइडिया हो चुके हैं, लेकिन उसके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप, है ना, पोइट्री से एक स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन तक मैं सारी पोइम्स आपको, उन पोइम्स को एक बार आपको घर जाकर भी पढ़ने के लिए बोला गया है। किस किस बच्चे ने सारी पोइम्स घर जाकर रीड की हैं? रेज योर हैंड। सभी ने? बहुत अच्छे। फिर तो आप स्टैंजा पहचान लेंगे कौन सी पोइम से है ना, और स्टैंजा पढ़ने पाएंगे। ओके। द थर्ड इज सप्लीमेंट्री रीडर। सप्लीमेंट्री रीडर से हमारे बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चंस आते हैं। 2 मतलब पहला एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एंड द सेकंड इज 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्या इतनी प्रिपरेशन आप लोग कर चुके हैं? यस मैम। कंफर्म? यस मैम। प्रेशर नहीं बनाना है, क्योंकि हमारी दुनिया क्लास 12 में ही नहीं थम जाती। कई बार आप देखते हैं कि क्लास 12 में 2nd डिवीजन लाने वाला बच्चा IAS क्लियर कर जाता है। तो बच्चों पर ज्यादा मार्क्स लाने का प्रेशर बिल्कुल ना बनाए। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने, क्योंकि मैं आज आपको डॉक्टर अनुपलाल बंसल बालिका इंटर कॉलेज से जोड़ रहा हूं, क्योंकि आगामी हमारी यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरू होने जा रही है और हम बच्चों को मोटिवेशन करना चाहते हैं और उन टीचरों के माध्यम से जो उनके मुस्तकबिल और उनके भविष्य को संवारते हैं, किस तरीके से वो बच्चे एग्जाम को लेकर तैयारियां करें और किस तरीके से वो स्कूल के और जनपद के टॉपर बने। तो चलिए मेरे साथ उसी में कन्या इंटर कॉलेज से की टीचर्स जूही वाशनी जी मेरे साथ हैं। अब हम उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से बच्चे तैयारियां करें अपने उस टॉपर बनने के लिए, कॉलेज में अपना नाम टॉपर लिस्ट में लाने के लिए। तो मैम, हम आपका अपने चैनल में खैर मकदम और स्वागत करते हैं। Thank you, sir. I am a lecturer in English posted in Dr. अनुपलाल बंसल बालिका इंटर कॉलेज जहांगीराबाद। यहाँ मैं बच्चों को कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट थिंग्स बताना चाहूँगी। वैसे तो बच्चों ने पूरे साल पढ़ाई की ही है, लेकिन जहाँ तक बात है बोर्ड एग्जाम की, तो बच्चे बोर्ड एग्जाम को लेकर कुछ नर्वस फील करने लग जाते हैं। लेकिन सबसे पहली मेरी बच्चों को सलाह है कि वो परीक्षा से पहले और परीक्षा देते समय नर्वस फील ना करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि बच्चे, चाहे सब्जेक्ट आपका जो भी रहे, ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ तो इंग्लिश के बारे में ये कहना चाहूंगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चे किसी भी चीज को रटने की कोशिश ना करें, बल्कि उस चीज के पॉइंट्स को, उसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। क्योंकि मैंने खुद ये चीज फील की है कि एग्जाम के समय आप एग्जाम के प्रेशर में रटा हुआ बिल्कुल याद नहीं रख पाते और ना ही आप उसे अटेम्प्ट करने में सक्षम रह पाते हैं। तो अगर आपने चीजों को समझ के याद किया है तो आप उसे अटेम्प्ट करने में सक्सेसफुल होंगे। अच्छा, जैसे हम मैम देखते हैं कि जैसे एग्जाम के तिथि की घोषणा होती है, एक दिनांक की घोषणा होती है, बच्चे बिल्कुल स्ट्रेस हो जाते हैं और माइंड में इस तरीके का मेकअप करना शुरू कर देते हैं कि किस तरीके से हम अच्छे नंबर ला पाएंगे, चाहे वो सब्जेक्ट कोई सा भी हो। तो ये आपने बताया कि बिल्कुल स्ट्रेस ना लें, तो वाकई बच्चे किस तरीके से तैयारी करें? क्योंकि एग्जाम जब हॉल में वो जाते हैं और प्रश्न पत्र को देखते हैं तो नर्वस हो जाते हैं। वो बच्चे जो स्वयं याद करके गए हैं उनमें से कोई क्वेश्चन उनका नहीं आया है। हाँ, तो मेरा स्ट्रेस न लेने से ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बच्चे पढ़ाई करना छोड़ दें कि ठीक है हम पास हो जाएंगे। नहीं जी, आप पूरी तरह से पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ाई करें, चीजों को समझ कर लिखें। लेकिन हाँ, स्ट्रेस में कहीं ना कहीं बच्चों के साथ ये होता है कि उन्हें कई बार क्वेश्चंस का आंसर आते हुए भी वो भूल जाते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि बच्चे स्ट्रेस ना लें।
और दूसरी ये इम्पोर्टेंट बात है कि बच्चे जब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें तो उन्हें एक सीक्वेंस में अटेम्प्ट करने की कोशिश जी। करें। इससे क्या होता है, एग्जामिनर पर उस बच्चे की लिखावट का एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, जिससे बच्चे अच्छे मार्क्स गेन कर पाते हैं। और टॉपर्स तो ऑलरेडी टॉपर्स हैं, उनको तो शायद मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है। कुछ वीक स्टूडेंट्स जो चीज़ों को सोचते हैं कि हम कुछ लिमिटेड चीज़ों को पढ़ लें और हम अच्छा मार्क्स गेन कर पाएं, तो उसके लिए मेरी सलाह है उनको कि वो प्रीवियस ईयर से में कुछ क्वेश्चंस रिपीटिवली आते रहते हैं। जैसे मेरे सब्जेक्ट्स में कुछ सेंट्रल आइडिया को मैं कहना चाहूँगी, कुछ लिमिटेड 3 या 4 पॉइंट्स के सेंट्रल आइडियाज उन्होंने तैयार कर लिए, तो उनसे एग्जाम में आता ही आता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज हैं जो रिपीटिवली आती रहती हैं, तो उन चीजों को बच्चे बहुत अच्छे से तैयार अच्छा, जैसे बात आई अभी वीक स्टूडेंट्स की, तो जो वीक स्टूडेंट है क्या वो भी कभी टॉपर्स बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे सोचें कि हम 1 या 2 महीने में तैयारी कर टॉपर बन जाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है सर। इसके लिए बच्चे को पूरे साल निरंतर पढ़ाई करनी पड़ेगी। निरंतर का ये मतलब नहीं है कि आप पूरा दिन पढ़ाई करते हैं तभी आप टॉपर बन पाएंगे, बल्कि आप पूरे साल 2 घंटे 3 घंटे हर सब्जेक्ट को समय दें। अगर आप रोज 1 घंटा अपने 5 विषयों को समय देते हैं तब आप टॉपर बन सकते हैं, लेकिन आप सप्ताह में 1 दिन पूरा दिन पढ़ कर टॉपर नहीं बन सकते। हाँ, आप पास हो सकते हैं, आप अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं, लेकिन टॉपर नहीं बन सकते। अगर मैं बात करूं यूपी बोर्ड की, तो यूपी बोर्ड में हम देखते हैं कि सबसे जो हार्ड सब्जेक्ट होता है इंग्लिश और मैथ होता है। तो उसको आपके माध्यम से कैसे बच्चे उसको आसानी से याद कर सकते हैं, क्या हो सकता है उनके सर लिए? आपने उलझन में डाल दिया है, क्योंकि आपने जिन सब्जेक्ट्स का नाम लिया है वो दोनों ही सब्जेक्ट्स रखने वाले नहीं हैं। जी। दोनों ही सब्जेक्ट्स प्रैक्टिस मांगते हैं, तो इस पर तो मैं यही कह सकती हूँ कि बच्चे पूरे साल इस चीज पर प्रैक्टिस करें। हाँ, इंग्लिश में कुछ ऐसे पोर्शंस रहते हैं जिनको बच्चे सिर्फ याद करके भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो उनके लिए तो ठीक है। कुछ जैसा मैंने अभी बताया, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन से उनको वो याद करके लिख सकते हैं एग्जाम में, लेकिन मैथ्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैथ्स तो प्रैक्टिस मांगती है सर। मैथ प्रैक्टिस मांगती है। अच्छा, जब एग्जाम देने जाते हैं तो रिजल्ट से पहले कहते हैं कि लक भी होता है, तो लक भी होता है एग्जाम में बच्चों के लिए, टॉपर के लिए? हाँ, समटाइम्स लक भी मायने रखता है। हाँ। अच्छा, मैं बात करूं उन स्टूडेंट्स की कि कौन सा टाइम बेटर होता है, क्योंकि मैंने कुछ बच्चों से बात की है तो वो कहते हैं कि हमें रात का समय पढ़ने में अच्छा लगता है, और कुछ बच्चों से मेरी बात हुई है कि सुबह का समय हमारे लिए बहुत बेटर है। तो बच्चों के लिए कौन सा समय बेटर है जो जिससे कि उनको आसानी से क्वेश्चन याद हो जाए और जो रीड कर रहे हैं वो याद रहे? सर मेरे हिसाब से कोई पर्टिकुलर टाइम पढ़ाई के लिए नहीं बना है। मैं अपनी बात करूं तो मैं दिन में पढ़ना पसंद करती हूं, लेकिन मेरा मानना ये है कि बच्चे को जब एकांत फील हो, एकांत महसूस हो कि हाँ अब मैं पढ़ सकती हूँ या पढ़ सकता हूँ, चाहे वो दिन हो या रात हो, जब उसका पढ़ाई में मन लग रहा है तब उसे पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना ये है, ये मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब भी मैं रात में पढ़ाई करती हूँ तो मेरे पढ़ने की स्पीड धीरे धीरे स्लो होती चली जाती है। मतलब मैं ज्यादा समय में कम गेन कर पाती हूँ, और दिन में मेरी स्पीड तेज रहती है, तो मैं दिन में कम समय में भी ज्यादा चीजें पढ़ पाती हूँ। तो ये अलग अलग बच्चे पे डिपेंड करता है, बच्चे का अपना अपना माइंड सेटअप होता है कि वो दिन में पढ़े या रात में पढ़े। ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि आप दिन में पढ़ेंगे तो आप ज्यादा गेन कर पाएंगे या रात में पढ़ेंगे तो ज्यादा गेन कर पाएंगे। अच्छा मैम, एक बात, जब जैसे क्वेश्चन हॉल में, एग्जाम हॉल में हम जाते हैं, बच्चे जाते हैं तो प्रश्न पत्र देखते हैं, नर्वस हो जाते हैं, तो किन किन पॉइंटों का ध्यान रखना चाहिए उस समय जब वो एग्जाम दे रहे हैं? सर एग्जाम देते समय नर्वस होना तो लाजमी है, लेकिन इतना नर्वस नहीं हो जाना है कि आप जितना पढ़ के आए वो भी उसमें अटेम्प्ट ना कर पाए। सबसे पहले आप स्ट्रेस फ्री रहें। दूसरा, क्वेश्चंस को आराम से देखें, देखकर होपलेस नहीं होना है कि आप मतलब ये क्वेश्चन तो मुझे आता है पर अभी मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो उस समय के लिए उस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए, अपने आप को थोड़ा समय देना चाहिए। ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि शुरुआत के 1 घंटे में आपको सॉल्व करना है। इसके लिए तो बच्चा यही करे, जो क्वेश्चंस उसको पूरी तरह से समझ में आ रहा है, याद आ रहा है, पहले उसको अटेम्प्ट कर ले, ठीक है, और उसके बाद अगर उसने पढ़ रखा है तो अवश्य उसे याद आ जाएगा और वो लिख लेगा, सॉल्व कर पाएगा क्वेश्चन को। ऐसा नहीं है कि पढ़ा हुआ बच्चा मतलब उसे बिल्कुल भी याद नहीं आएगा, जरूर आएगा, लेकिन उसके लिए उसे थोड़ा समय देना पड़ेगा। अच्छा मैम, उन अभिभावकों से क्या कहना चाहते हैं, पेरेंट्स से क्या कहना चाहते हैं जो कि बच्चे पे निरंतर और लगातार दबाव बना रहते हैं कि आपको टॉपर बनना, आपको इस तरीके के मार्क्स लाने हैं, फर्स्ट डिवीजन लानी है? उन अभिभावकों से क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि इस प्रेशराइज में बच्चे कुछ कैजुअलिटी भी हो जाती है? हाँ, इसके लिए मैं सभी पेरेंट्स से यही गुजारिश करना चाहूंगी कि बच्चों पे किसी तरह का प्रेशर ना बनाएं। प्रेशर में आकर बच्चा कई बार बहुत गलत कदम भी उठा लेता है कि मैं
टॉपर नहीं बन पाई, नहीं बन पाया, जी। मैंने मम्मी पापा की उम्मीद तोड़ दी, तो वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रुक जाता है ना, उसकी दुनिया वहीं थम जाती है कि मैं 12th में नहीं कर पाई तो मतलब मैं नहीं कर सकती। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बच्चों पर प्रेशर नहीं बनाना है, क्योंकि हमारी दुनिया क्लास 12th में ही नहीं थम जाती। कई बार आप देखते हैं कि क्लास 12th में 2nd डिवीजन लाने वाला बच्चा IAS क्लियर कर जाता है। जी जी। तो बच्चों पर ज्यादा मार्क्स लाने का प्रेशर बिल्कुल ना बनाए, बल्कि बच्चों को पढ़ने के लिए उनको सपोर्ट करना है, पूरा उनको वो वातावरण देना है जिसमें वो शांति पूर्वक पढ़ पाए और मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ पाए। उनके मन में ये डर ना रहे कि मुझे सबसे ज्यादा मार्क्स गेन करने हैं। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी है कि जैसे बच्चे के सपोजिंग करो नंबर कम से आ गए, पेरेंट्स उम्मीद ज्यादा लगाए बैठे हैं, तो वो उस रूम में जाते हैं, उसको डांटते हैं, इस तरीके के व्यवहार करना चाहिए पेरेंट्स को या नहीं करना चाहिए? देखिए, पेरेंट्स का डांटना थोड़ा सा लाजमी है, क्योंकि जब वो बच्चे से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा रखते हैं कि बच्चा मेरा पूरा पूरा दिन पढ़ता है और उसके बाद भी अगर कम मार्क्स आते हैं, कहीं ना कहीं वो डिसअपॉइंटमेंट फील करते हैं। लेकिन इसका प्रेशर आप बच्चे पर नहीं बना सकते। बच्चा अगर पूरे साल पढ़ाई किया है तो वो जानबूझकर बुरा तो अटेम्प्ट नहीं करेगा क्वेश्चन पेपर। तो उसके लिए भी मैं पेरेंट्स से कहना चाहूंगी कि बच्चों पर ना तो एग्जाम से पहले इस तरह का प्रेशर बनाएं और ना ही रिजल्ट आने के बाद प्रेशर बनाएं, बल्कि बच्चे को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें, सपोर्ट करें, उसका पूरा पूरा साथ दें कि अब जो हुआ सो हुआ, आगे उसे बेहतर से बेहतर करना है। बिल्कुल सही कहा जूही मैम ने कि सफर और समय वहीं खत्म नहीं हुआ, वहीं थमा नहीं है। आप अगर कोई भी पोजीशन लाते हैं तो आगे की ओर चलें, पीछे की ओर ध्यान ना दें बिल्कुल भी, क्योंकि मुस्तकबिल और आपका भविष्य आगे तय करेगा। पेरेंट्स के लिए भी एक छोटी सी टिप्स दिए कि उसको डांटे नहीं, जो वो लाया उसकी मेहनत है। अच्छा, हम देखते हैं मैम कि जो पेरेंट्स होते हैं, अभिभावक होते हैं, हम ही होते हैं, चाहे हम टीचर्स पर पूरा निर्भर करते हैं। जो हम बच्चों को यहाँ से भेजते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारा टीचर्स उसको बिल्कुल कहते हैं किताब बुक को घोल कर पिला दे, एक साधारण सी भाषा में। तो क्या ऐसा होता है? पेरेंट्स को भी उस पढ़ाई पर ध्यान देना होगा? सर बिल्कुल, पेरेंट्स को बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि हम तो पढ़े लिखे नहीं है मैडम, हम क्या कर सकते हैं? आप कर सकते हैं, आप बच्चे पर इतना ध्यान दे सकते हैं कि बच्चा जब स्कूल में पढ़ के आया है तो कितना पढ़ के आया है, स्कूल में पढ़ाया है वो उसने लिखा है नहीं, जितना लिखा है उसने याद किया है नहीं। बच्चे से इतना कनेक्टेड तो रहना चाहिए उनको कम से कम, कि बच्चा अगर स्कूल से पढ़ के आया है उन चीजों को अपने अंदर इनबिल्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, स्कूल से जो बिहेवियर सीख के आया वो अपने घर में लागू कर रहा है नहीं कर रहा है। ये कहना तो बिल्कुल बेकार होगा कि हम पढ़े लिखे नहीं है इसलिए हम बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाते। ध्यान देने का मतलब ये नहीं है कि आप खुद बैठकर बच्चे को पढ़ाएं, बल्कि आप बच्चे पर इतना ध्यान दें कि वो जो पढ़ के आया है उस चीजों को वो पढ़ रहा है या नहीं। जी जी मैम, हमारा इंटरव्यू अब खत्म हो रहा है। हम चाहते हैं कि बच्चों को आप मोटिवेशन करें अपनी भाषा में, अपनी बात में, कि किस तरीके से बच्चे वाकई स्ट्रेस की बातें हो चुकी हैं बिल्कुल न लें, तैयारियां कैसे करें, उनको गॉड ब्लेस यू कैसे देना चाहते हैं आप? बोर्ड एग्जाम के लिए तो बस मैं यही कहना चाहूंगी अब बच्चों से कि समय बहुत कम है, पूरा पूरा रटने की कोशिश ना करें, बल्कि जितना उनको अच्छे से समझ में आ रहा है, जितना उनको कॉलेज में पढ़ाया गया है या कोचिंग में पढ़ाया गया है, जितना उन्होंने तैयार कर लिया उस चीज को बहुत अच्छे से रिवीजन करें, उन चीजों को अपने अंदर इनबिल्ड करने की कोशिश करें और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। बस यही कहना है कि जितना वो तैयार करके जाएं उसको बहुत अच्छे तरीके से अपनी जो आंसर शीट है उसमें अच्छे से अटेम्प्ट करें। ज्यादा करने की भीड़ होड़ में ऐसा ना हो कि जो आप पढ़ के गए हैं वो भी पीछे रह जाए। जी हाँ, बस यही मेरा बच्चों के लिए मोटिवेशन है। बाकी मेरा ढेर सारा आशीर्वाद बच्चों के लिए कि वो अच्छे से अपने आंसर्स अटेम्प्ट करें, अच्छे से अच्छा स्कोर प्राप्त करें और अपने टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। चलिए, हमारे साथ जूही मैम जिन्होंने बताया किस तरीके से यूपी बोर्ड की परीक्षा आने वाली है, तैयारियां आपको कैसे करनी, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। अभिभावक को भी एक टिप्स दी है उन्होंने कि जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, जो बच्चा आपका लेकर आएगा वो वाकई उसकी 100% मेहनत होगी और वो चाहेगा कि वो भी चाहता है कि मैं भी टॉपर बनूं और वो बनेगा भी। जरूरी नहीं है कि यहाँ अगर आप 2nd और 3rd डिवीजन में रुक जाते हैं, लेकिन भविष्य आपके लिए बहुत लंबा है। तो चले मेरे साथ, मैडम ने जो कहा उन टिप्सों को ध्यान रखें और एग्जाम की तैयारियां उन्हीं अनुसार करें जो मैम ने बताया है कि स्ट्रेस बिल्कुल ना लें। तैयारियां जो आपको कर सकते हैं उस टॉप अपना बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करें, जिससे कि शानदार स्कोर आप खड़ा कर सकते हैं। तो चलिए, हम चाहते हैं कि आप हमारे लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि आज जो जूही मैम से बात हुई है वो दर्शक और वो हमारे स्टूडेंट जरूर सुने। और हम चाहते हैं कि आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि किस तरीके के आपको और ऐसे ही टीचरों से हम मिलाते रहें। हम चाहते हैं। नमस्कार, खुदा हाफिज।
प्लेयर को धक्का नहीं दोगे, भागने वाला भी और बैठने वाला भी। खुशी, अगर प्लेयर को टच किया तो आप दोगे आपकी बात। आप किसी के सिर पे हाथ नहीं रखोगे। आप खूब मिस कर रहे हो, लगातार खो दो। प्लेयर थकेंगे नहीं। थोड़ी बात में बात नहीं, खो दोगे। चलो खराब हो